व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर 4 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बन के रेडी है, जाइए और एंजॉय कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत होती है कैंसस सिटी के साथ, जहाँ पे लिटरली तबाही मची हुई थी। लोग फेडरा के सोल्जर्स को मार के पूरे सिटी में कब्जा करना चाहते थे और प्रेजेंट में इनकी लीडर है कैथलीन। इसी बीच हम हेनरी और सैम को देखते हैं। दोनों कैथलीन से बच के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे। सैम ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। जी हाँ, वो पूरी तरीके से हेनरी पे डिपेंड है। हेनरी उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस मुझ पे भरोसा रखना है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कैथलीन को। वो कुछ लोगों को पकड़ के फेडरा के इंटेरोगेशन कर रही होती है, जो कि फेडरा के लिए काम करते थे। कैथलीन कहती है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। बदले में तुम सभी को मेरा एक काम करना होगा, मुझे हेनरी और सैम की लोकेशन बता दो। काफी फोर्स करने के बाद भी वो लोग नहीं बता रहे थे। तभी कैथलीन ने पैरी से कहा कि इन सबको मार दो। तभी वहाँ पे मौजूद एक आदमी कह देता है कि वो डॉक्टर एडिस्टन के साथ है। कैथलीन अपने लोगों से कहती है कि साउथ की तरफ जाओ और कैसे भी करके हेनरी और सैम को ढूंढ के लाओ। पैरी कैथलीन से पूछता है कि अब इन सभी का क्या करें। कैथलीन कहती है कि जैसे ही काम खत्म हो जाए इन सभी को मार देना। इसके बाद पैरी जाके उन सभी को मार देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि हेनरी और सैम डॉक्टर स्टेन के पास आते हैं। एज यूजुअल डॉक्टर इन दोनों की मदद करते हैं। इसके बाद वो दोनों ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास 10 दिन का टाइम है, साथ ही 10 दिन का खाना भी। 10 दिन के अंदर अंदर ही हमें सोचना होगा कि हम यहाँ से कैसे निकलें। इसके बाद हेनरी सैम के पास जाता है और उसे कलर पेंसिल्स देते हुए कहता है कि तुम जैसा चाहो इस घर को डेकोरेट कर सकते हो। इसके बाद सैम दीवार पे सुपर हीरो ड्राइंग्स बनाने लगता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, साथ ही साथ खाना भी खत्म हो जाता है। हेनरी सैम को बताता है कि डॉक्टर आएंगे और हमारी मदद करेंगे, लेकिन डॉक्टर एडिस्टन आते ही नहीं। अब हेनरी सैम को बताता है कि हो सकता है कि कैथलीन ने डॉक्टर को मार दिया हो। वो कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी दोनों नीचे आते हैं और यहाँ पे उन्हें एक ट्रक की आवाज आती है। ये वही ट्रक है जिसके बारे में हम एपिसोड 4 में देख चुके हैं। जी हाँ, ये एपिसोड नंबर 4 का वही सीन है जब रेडर्स ने जोल और एली पे अटैक कर दिया था। यहाँ पे जोल कैथलीन के लोगों को मार रहा था। ये देख के हेनरी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो सैम से कहता है कि हमारा प्लान चेंज हो चुका है और अब मेरे पास एक नया प्लान है। उसी रात जब जोल और एली सो रहे होते हैं, तभी हेनरी और सैम उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं। हेनरी और सैम उन पे गन पॉइंट करके खड़े होते हैं और यहाँ पे हेनरी क्लियर कर देता है कि वो उन दोनों को हर्ट नहीं करने वाला। वो कहता है कि तुम्हें बस हम पे बिलीव करना होगा। जोल उन दोनों की बात मान जाता है। इसके बाद सैम गन साइड रख देता है। जोल और एली सैम एंड हेनरी को अपना खाना भी देते हैं। कई दिनों बाद खाना खाने के बाद सैम भी खुश हो जाता है। अगले दिन सैम जोल को बताता है कि यहाँ पे फेडरा को बहुत टाइम पहले ही मार दिया था, क्योंकि फेडरा उन लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर कर रही थी और अभी यहाँ की लीडर है कैथलीन। वो कहता है कि मैं यहाँ पे एज ए कोलैबोरेटर काम कर रहा था, मतलब कि मैं फेडरा और कैथलीन दोनों के लिए काम कर रहा था। इसीलिए हम दोनों अभी के टाइम पे मोस्ट एंटिसिपेटेड क्रिमिनल्स हैं। इसीलिए हम यहाँ से निकलना चाहते हैं और मैं यहाँ के हर रास्ते के बारे में जानता हूँ और अब हम तुम्हें भी यहाँ से लेके जाएंगे। जोल पूछता है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। सैम कहता है कि मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी से लड़ाई नहीं की है, तो अगर रास्ते में हमें किसी ने पकड़ लिया तो तुम हमारी मदद करोगे। जोल इस बात को मान लेता है। हेनरी सिटी मैप का नक्शा बना के सभी को समझाता है कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। वो बताता है कि सिटी के बॉर्डर में कैथलीन के सोल्जर्स खड़े हैं, इसीलिए हम वहां से नहीं जा सकते। हमें बिल्डिंग के नीचे वाली मेंटेनेंस टनल से जाना होगा। इसके साथ हेनरी जोल से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। एली बताती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, और वो ये है कि क्या यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा। सैम कहता है कि हाँ, यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि 15 साल पहले फेडरा ने सारे इन्फेक्टेड्स को अंडरग्राउंड टनल में बंद कर दिया था, जिससे वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए कैंसस सिटी में कोई इन्फेक्टेड नहीं है। जोल पूछता है कि अगर टनल में इन्फेक्टेड है, देन हम वहां से कैसे बाहर निकलेंगे। हेनरी बताता है कि मुझे पता है कि टनल में कोई इन्फेक्टेड नहीं है, ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया था और ये बात मुझे 3 साल पहले पता चली थी। लेकिन जोल को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी हेनरी बताता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर टनल में 1-2 इन्फेक्टेड लोग हुए तो तुम उन्हें संभाल लेना। जोल और एली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए दोनों मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग टनल के अंदर जाने लगते हैं। वो सभी एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं, जहां आउटब्रेक के बाद लोगों को आइसोलेशन में रखा हुआ था। वहां पहुंच के जोल और बाकी लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। एली और सैम बस कुछ टाइम के अंदर ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों को एक कॉमिक मिलती है
और वो दोनों साथ ही में खेलने लग जाते हैं। जोल हेनरी से पूछता है कि कैथलीन तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। सैम बताता है कि कैंसस सिटी में एक बहुत अच्छा इंसान था, उन्होंने सिटी में फ्रीडम ले आया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मुझे पता चला कि सैम बीमार है। एक्चुअली उसको ल्यूकेमिया है। फेडरा हेनरी को ड्रग्स दे रहे थे जिससे कि सैम ठीक हो रहा था, लेकिन उसे इस ड्रग की और भी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उसने फेडरा के पास कैथलीन के भाई की इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। और फिर क्या, फेडरा ने उसे ढूंढ के मार दिया। इसीलिए अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कैथलीन उन्हें ढूंढ रही है। हेनरी कहता है कि मेरी वजह से एक इंसान की जान गई है, मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कैथलीन को। कुछ टाइम बाद यहाँ पे पैरी आता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से तुम्हारे बारे में पता चला। कैथलीन बताती है कि जब भी मुझे डर लगता था तब मेरा भाई मुझे संभालता था। पैरी बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था और अगर वो आज होता तो शायद हेनरी को माफ कर देता, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो कभी भी हेनरी को माफ नहीं करने वाली, तुम जाओ और जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ। ऑन दी अदर हैंड वो सभी टनल क्रॉस करके बॉर्डर में आ जाते हैं। ये देख के हेनरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। तभी उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। थोड़ी दूर एक बिल्डिंग थी और वहीं से एक आदमी स्नाइपर से अटैक कर रहा था। वो लोग एक कार के पीछे छुप जाते हैं और जोल उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पे वेट करो। इतना कहकर वो पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाके जोल देखता है कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा है और जोल उसे मार देता है, लेकिन इतनी देर में उसे पता चल जाता है कि इसने कैथलीन को यहाँ पे बुला लिया। जोल, एली और बाकी सभी को वहां से निकलने के लिए कहता है। इतने में कैथलीन अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुंच जाती है। ये देख के एली और बाकी सब भागने लगते हैं, बट एक ट्रक एली के पास आने लगता है, बट जोल उसी स्नाइपर से उस ट्रक के ड्राइवर को मार देता है। फिर ट्रक जाके एक बिल्डिंग पे टकरा जाता है और यहाँ पे आग लग जाती है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वेल वो सभी एक कार के पीछे छुप जाते हैं। तभी कैथलीन उन लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती है। हेनरी कहता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम एली और सैम को जाने दो, बट कैथलीन इसके लिए नहीं मानती, वो सैम को भी मारना चाहती है। तभी हेनरी बाहर निकलता है और कैथलीन उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी वो ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो जमीन के अंदर चला जाता है। इस वजह से एक बहुत बड़ा ऐसे होल क्रिएट हो जाता है। तभी यहाँ से बहुत सारे इन्फेक्टेड बाहर निकल जाते हैं। वो लोग कैथलीन और बाकी सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कियोस मच जाता है। जो इन्फेक्टेड एली पे अटैक कर रहे थे, जोल उन सबको स्नाइपर से हैंडल कर लेता है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फेक्टेड निकल आता है। उसे देख के पैरी खुद को कैथलीन के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। अब वो तीनों बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे, लेकिन कैथलीन उन्हें पकड़ लेती है। इससे पहले कि कैथलीन उन्हें मारती, एक इन्फेक्टेड उसी पे अटैक करके उसका काम खत्म कर देती है। जोल सैम, एली और हेनरी को अंदर ले आता है। इसके बाद वो लोग एक सेफ हाउस में आ जाते हैं और हेनरी सैम और एली को सोने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों अभी भी नहीं सोते और साथ में खेलने लगते हैं। तभी हेनरी एली को बताता है कि वो इन्फेक्टेड है। जी हाँ, बाहर मचे केओस में एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। अब उसे डर है कि कहीं वो एक मॉन्स्टर में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन एली अपना हाथ काट के अपना ब्लड उसके पैर पे लगा देती है और उसे कहती है कि मेरा ब्लड इस इन्फेक्शन की मेडिसिन है। अगले दिन जब एली उठती है तो वो सैम को बैठा हुआ देखती है। जब वो उसके पास आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। जी हाँ, वो एक इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो गया। अब एली बाहर आ जाती है और यहाँ पे जोल सैम को मारने वाला था, लेकिन हड़बड़ाहट में हेनरी के हाथ से गोली चल जाती है और सैम वहीं पे मर जाता है। सैम ही हेनरी की जिंदगी था, तो अब वो मर गया तो ये जी के क्या करेगा। जी हाँ, हेनरी खुद को भी शूट कर देता है और सच में ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन था। इसके बाद जोल रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन दोनों को गाड़ देता है और एली भी एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करते हुए इस ट्रॉमा से बाहर निकल जाती है। अब एली सैम को सॉरी कह के यहाँ से निकल जाती है और जोल से भी कंटिन्यू करने के लिए कहती है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल एपिसोड हो गया एट द एंड, बट इस एपिसोड में हमने काफी सारे ज़ॉम्बीज देख लिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज में। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। If you enjoyed the video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.